मतलब समझ गए? हम भीतर मंदिर में दर्शन करने जाएं तो भगवान आप बाहर आके हमारे जूतों की रखवाली करो। धर्मशाला में 10 कमरे, उन 10 कमरों में किसी एक में तुम्हारा परिचित मित्र रुका है तो क्या 10 कमरे खटखटाओगे? भगवान ने कृपा करके पादुका दी। अरे देखो ये पादुका बड़ी अद्भुत है। श्री भरत जी तो भगवान से जब पादुका मिली तो पादुका सिर पर रख लेते हैं। भगवान ने कहा कि भरत तुमने तो आधार मांगा था, हमने तो तुम्हारे सिर पर भार डाल दिया। भरत जी ने कहा कि प्रभु यह भी आधार ही है, तो आधार कहीं सिर पर रखा जाता है? भरत जी बोले हाँ। कहा कब? कहा जब सिर पर भार ज्यादा आ जाए तो आधार सिर पर ही रखना पड़ता है। रेल स्टेशनों पर हमारे कुली भाई सिर पे सामान रखते हैं तो सामान और सिर के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है। माताएं जल से भरा कलश रखती हैं सिर पर, तो सिर और घड़े के बीच में कुंडे का आधार होता है। भरत जी कहते हैं मेरे सिर पर लोगों ने अयोध्या का राज्य भार डाल दिया, पादुका मैंने सिर पर रख ली, तो जो राज्य का भार मेरे सिर पर था वो आज से पादुका पर रहेगा। भगवान ने कहा अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन भरत ये बताओ पादुका है किसकी? भरत जी बोले आपकी। भगवान बोले हमारी कैसे, तुम तो लेकर जा रहे हो। भरत जी ने कहा कि अगर पादुका चित्रकूट में रहती तो आपके पद में रहती। भगवान ने कहा वही तो, तभी तो लोग पहचानते कि इनकी पादुका है। पर भरत जी ने कहा कि प्रभु पादुका चित्रकूट में रहती तो आपके पद में रहती, और अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। पादुका पद से अलग हो ही नहीं सकती। पद में पांव में रहे तो पद का भार पादुका पर, और पद पर रहे तो पद का भार पादुका पर। भगवान ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन तुमने तो पनही की शरण मांगी थी और पादुका मिल गई। भरत जी ने कहा कि प्रभु ये बड़ी कृपा है कि पादुका मिल गई। पनही और पादुका पांव में ही रहती है, लेकिन एक अंतर है। क्या? जूता पांव को संभालता है, जूता पांव को संभालता है और खड़ाऊ को पांव संभालता है। इसलिए लोग कहते खड़ाऊ पहने हो संभल कर चलो। हमारी संस्कृति का कितना बढ़िया संदेश है। जिन्हें संभल कर चलना आ जाता था उन्हीं को हम खड़ाऊ देते थे पहनने के लिए। संभल कर चल, अपने चरणों से जुड़े हुए को संभाल कर रख सके। भरत जी ने कहा कि जूता पांव को संभालता है, पादुका को पांव संभालता है। अगर पनही मिली होती तो आपके चरणों को मुझे संभालना पड़ता, पादुका मिली है तो अब आपके चरण ही मुझे संभालेंगे। यही बड़ी कृपा है आपकी। भगवान ने कहा कि भरत एक बात बताओ, तुम्हें क्या लाभ मिला? लाभ क्या मिला तुम्हें? भरत जी बोले हमें पूरा लाभ मिला। अभी तक आपको खोजने बन बन भटकना पड़ा, अब नहीं भटकना पड़ेगा। क्यों? पादुका हम ले जा रहे हैं। और प्रभु यह स्वाभाविक नियम है, पादुका चरणों के पास चलकर नहीं आती, चरण ही वहां चलकर आते हैं जहां पादुका होती है। खड़ा हूं, ले जा रहा हूं तो आपके चरण ही वहां चलकर आएंगे। और सही बात है, आप लोग इतने लोग कथा में बैठे हो, अपने अपने जूते उतार कर बैठे हो, कथा के बाद जूते थोड़ी चरणों के पास आएंगे कि चलो अब घर चलें। जूतों के पास चरण ही जाएंगे। अच्छा, जूतों को जहां छोड़ दो वहीं पड़े रहते हैं। वे बेचारे कहीं चल कर नहीं जाते, अगर चल कर जाने लगे तो लोग परेशान हो जाएं। कथा के बाद भी खड़े रहे। अब क्यों खड़े? बोले हमारे कहीं घूमने गए, आ जाएं तब चले। पर वे तो बने चरणों के लिए, चाहे छोड़ दो चाहे पहन लो। ये बात अलग है कि कोई चलाने वाला मिल जाए तो चल भी जाते हैं, चलाने वाला मिले चल जाते हैं, और चल ही नहीं जाते, किसी किसी के चले भी जाते हैं। अब देखो जूते के आंख नहीं है, पर जूता पहनने वाले के तो आंख है। जूता कभी धोखा नहीं खाता, आंख वाला धोखा खाता है। धोखे से आपका पांव किसी दूसरे के जूते में चला जाए तो जूता ही ये बता देगा कि हम आपके नहीं हैं। कोई ईमानदार होगा तब तो पांव बाहर निकाल लेगा। ईमानदारी से कोई रिश्ता नहीं तो जूते से कहेगा कि तुम हमारे हो या ना हो, पर हम तुम्हारे हैं। आजकल तो बड़ी मुश्किल, लोग मंदिर में भी जाते हैं तो अच्छे जूते पहन कर नहीं जाते, और अगर जाएंगे तो
एक जूता इस कोने पर उतारेंगे, दूसरा उस कोने पर। एक बार एक सज्जन गए, पहली बार किसी ने कहा कि भगवान का दर्शन करने तो जाओ, गए। अब उनकी हालत क्या हुई मालूम? जूते सामने ही उतार दिए और भगवान के मंदिर में प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना क्या थी? ये भगवान हाथ जोड़ लिए, उधर जूते रखे, प्रार्थना क्या कर रहे थे मालूम? त्वमेव माता। सोचा कोई जूते ना ले जाए, तो श्लोक चलता रहा, सिर मुड़ गया। त्वमेव माता, फिर जूतों की तरफ देखो, च पिता त्वमेव, फिर भगवान त्वमेव बंधुश्च, फिर जूतों च सखा त्वमेव। एक आदमी तो जूते पहन कर गया, भगवान का अंदर दर्शन करने गया, बाहर लौटा तो जूते ही गायब। उसको बड़ा क्रोध आया कि मैं पहली बार आया, हमारे जूते चले गए। बड़े क्रोध में गया, भगवान से बात करूंगा आज, कहूंगा कि हमारे जूते तुम्हारे दरवाजे से चले गए, यही मंदिर है, यही आपकी व्यवस्था है। मतलब समझ गए कि हम भीतर मंदिर में दर्शन करने जाएं तो भगवान आप बाहर आके हमारे जूतों की रखवाली करो। गया बड़े क्रोध में, लेकिन भगवान के सामने जाकर कुछ नहीं बोला, चुपचाप लौट आया। मित्र ने कहा बड़े क्रोध में गए थे, बोले क्यों नहीं? अरे बोले क्या बोलते, क्यों? बोले भगवान ने अपने चरण दिखा दिए। वो कह रहे थे हमारे भी कोई ले गया है, हम भी ऐसे ही खड़े। अच्छा बोलो, अगर ये भगवान के चरणों से जुड़ी हुई चीज मिल जाए, भगवान के चरणों को अपने पास बुलाने की शक्ति किसमें है? देखो आपको एक बात बताऊं, आप लोग बैठे हो, आपका कोई ना कोई तो नाम होगा, हालांकि नाम काम चलाने के लिए होता है। एक आदमी का नाम था ठनठन पाल, उसकी पत्नी बड़ी परेशान, जहां जाए वहीं लोग कहे ठनठन पाल की बहू आई, वो ठनठन पाल। उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो, अच्छा नहीं है। पति बोला क्या रखा है नाम बदलने में क्या? बोले मैं चली जाऊंगी, माई के चली जाऊंगी। भैया चली जा। नाराज होके गई। रास्ते में एक अत्यंत निर्धन कन्या लकड़ी बीन रही थी, पूछा बेटी तुम्हारा क्या नाम है? बोली लक्ष्मी। आगे बढ़ गई, भूसे से भरी हुई बैलगाड़ी आ रही थी, भैया तुम्हारा क्या नाम है? बोला धनपाल। आगे बढ़ी, किसी की शव यात्रा निकल रही थी, ये कौन मर? अमर सिंह। लौट आई। पति ने कहा कैसे लौट आई? कहने लगी वह सब समझ लिया हमने। बोले क्या समझा? तो बोली लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोबे धनपाल, अमर सिंह सो मर गए तो भले मेरे ठन ठन पाल। एक नई नई बहू आई ससुराल, शहर की रहने वाली, गांव में ससुराल मिली। कुछ दिन बाद उसे घर का कामकाज संभालना पड़ा। दही मंथन करके मक्खन निकालना था। मक्खन इकट्ठा हो गया पर समेट न पावे, सास के पास गई, माता जी जल्दी चलिए। क्यों? मटकी में मक्खन आ गया, उसे समेट लीजिए। सास बड़ी नाराज हुई, दुर्वचन कहे, डांटा। अब वो बेचारी समझ ना पाए गलती क्या हो गई। बात यह थी कि उस बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। अब वो कह रही थी मक्खन निकाल लो, गलती समझ में आई। और चौथे दिन फिर उसके साथ वही समस्या थी। गई माता जी मटकी में। माँ बोली क्या है मटकी में? बोले वही जो परसों आए थे मटकी। अरे कौन? सास फिर भी ना समझे। तब बहू बोली माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल। बोलो नाम काम चलाने के लिए है कि नहीं? अच्छा हम लोग इतने लोग बैठे हैं, मान लो किसी का कोई नाम ना हो तो कब तक वो कैसे काम चलाओगे? नाम होना चाहिए। नाम की महिमा है कि नहीं? अच्छा कोई आदमी कितना ही पीछे बैठा हो, उसका नाम लेकर घोषणा करें भैया लाल हाजिर हो, तो भैया लाल कितने ही पीछे बैठे हो, नाम सुनते ही यहां आएंगे हैं? पर भैया लाल जहां बैठे, नाम वहां नहीं जाएगा। नाम जहां बोला जाएगा वहां भैया लाल आएंगे।
तो मैं आपसे कह रहा हूं कि नामी कितनी भी दूर हो, कहीं भी हो, आप नाम लीजिए, नामी वहीं चलकर आएगा। यह नाम की महिमा, भगवान का नाम ले। हमारे गुरुदेव कहते थे एक धर्मशाला में 10 कमरे, उन 10 कमरों में किसी एक में तुम्हारा परिचित मित्र रुका है तो क्या 10 कमरे खटखटाओगे? और रात के बज रहे होंगे 11, कमरा खटखट 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 खटखट, नींद से जागा और दरवाजा खोला, दरवाजा क्या है? और जो तुमने देखा कि तो भैया माफ करो, दरवाजा। फिर दूसरे पे तो 10 को नाराज करोगे। तो फिर गुरुदेव कहते थे एक काम करो, आंगन में जाकर किसी कमरे को मत खटखटाओ, उसी का नाम लेकर पुकारो, जिस कमरे में होगा उसी कमरे से निकलकर बाहर आ जाएगा। और यही संतों की युक्ति है। भगवान ज्ञान के कमरे में है कि भक्ति के कमरे में है कि वैराग्य के कमरे में है, अरे चाहे जिस कमरे में हो, हम लोग तो नाम कीर्तन करें, भगवान उसी कमरे से बाहर निकलकर प्रकट हो जाएं। भरत जी ने कहा कि मैं पादुका ले जा रहा हूं, और जहां पादुका होगी वहां आप चलकर आएंगे, अर्थात जहां नाम होगा वहां नाम ही चलकर आएगा। और नाम को कहां बिठाया? ये तुलसीदास जी कहते हैं पादुका माने राम नाम, 2 अक्षर, जीव को भवसागर से पार करने वाले ये 2 अक्षर, ये पादुकाएं हैं। और भरत जी ने इन पादुकाओं को सिंहासन पर बिठा दिया। इसका अर्थ राम जी हमारे जीवन में आए तो हमें भी हृदय के सिंहासन पर पहले राम नाम को बिठा लेना चाहिए। राम जी आएंगे। और लोग तो अपने तरह से अर्थ लेते हैं। हमको लगता है कि राम जी से राम नाम की महिमा, जब तक पादुका सिंहासन पर रही अयोध्या में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं हुआ। मैं भी आपसे कहता हूं, अगर आप राम नाम को हृदय के सिंहासन पर बिठा लेंगे तो जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। पर एक सज्जन कर दी ये बात नहीं है। हमने कहा फिर? बोले देखो राम जी, दशरथ जी के राज्य में गड़बड़ी हुई कि नहीं? हमने कहा हुई। अब राम जी जब सिंहासन पर बैठे तब गड़बड़ी हुई? हमने कहा। बोले 14 वर्ष गड़बड़ी नहीं हुई? हमने कहा नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई? हमने कहा राम ना, अरे बोले ये बात नहीं, पादुका रखी थी सिंहासन पर, इसीलिए गड़बड़ी नहीं हुई। दशरथ जी के राज्य में गड़बड़ी, राम जी के राज्य में गड़बड़ी, पर 14 वर्ष पादुका रखी थी सिंहासन पर। पादुका माने जूता। बोले जनता जूते का राज चाहती है, जूता रखा रहा, कोई गड़बड़ी नहीं। हम का धन्य हो प्रभु, क्या सोच है आपका। भरत जी 14 वर्ष तक और पूजा करते हैं, पादुकाओं से आज्ञा लेकर राज्य काज करते हैं, पूजन करते हैं, एकांत में रहते हैं, नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रह रहे हैं श्री भरत। अच्छा एक बात है, भरत जी राजा राज्य काज भी देखते हैं और बाबा जी भी हैं साधु। अब तो बड़ी मुश्किल है, आजकल कोई निकले तो लोग बुंदेलखंड में तो प्राय पूछते हैं बाबाजू। अब मालूम क्या कहते हैं? जाबाजू हो कि बाबाजू, मतलब संसार से जुड़े हो कि वन से भजन तपस्या कर। और मैं कहता हूं कि दोनों से जुड़े हुए को हम संत समझते ही नहीं है। रहीम जी ने एक दोहा कहा, काम करे संसार को मिलन चाहे करतार, कह रहीम कैसे बने 2 तुरंग असवार। संसार का काम करे, भगवान से मिलना चाहे, ये 2 घोड़े पर सवारी हो ही नहीं सकती। बात सही है, 2 घोड़े पर नहीं बैठा जा सकता, पर श्री तुलसीदास जी बोले हो सकती है।